नमस्ते। जी, नमस्कार। अ, आज हम टॉपिक लेके आए हैं पितृपक्ष के बारे में। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं पितृपक्ष क्या है? हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है? जी, और जो हमारे यूथ है आजकल जी, इसको मानते नहीं है, जी। तो उनके लिए क्या महत्व रखता है और उनको इसको कैसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, जो यूथ के लिए है इन टोटैलिटी अगर हम बात करें सनातन धर्म की बात करें, हुँ, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आप पाएँगी कि बाकी धर्मों में भी इश्यूज़ हैं, बट सनातन धर्म के साथ इश्यूज़ क्या है कि जैसे भी कुछ विचारक आएँगे, बहुत सारे लोग, जैसे मैं श्याम मानव जी को जानती होंगी आप, हुँ, जिन्होंने बागेश्वर धाम पे वो किया था, उन्हें चैलेंज दिया था। ठीक है, एक स्तर तक उनकी बातें ठीक है, परंतु बहुत सारे ऐसे नास्तिक का वह अर्थ नहीं है जिसे हम लेते हैं कि आप किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं करेंगे। तो बहुत सारे विचारक आएँगे, वो कहेंगे सिर्फ ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट आज का यूथ जो जेन ज़ी जिसकी आप बात कर रही हैं, वो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, शायद माँ के साथ में सेलिब्रेट कर रहा हो। एटलीस्ट जैसे आपने देखा कि सेल्फी ज़रूर डाल रहा होगा, एक माँ के साथ, भले ही माँ बैठी हो, बट फेसबुक, इंस्टा पे ज़रूर अपलोड कर रहे होंगे फ़ोटोज़ कि हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशन का ज़रूर डाल रहे होंगे, बिकॉज़ इट इज़ अ ट्रेंड। तो जो ट्रेंड में है, हम वो फ़ॉलो करते हैं। ये आपने देखा होगा। तो हम हैप्पी मदर्स डे एन्जॉय कर सकते हैं, फादर्स डे एन्जॉय कर सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ें हैं जो फ़ॉरेन से आ रही हैं। पहले तो फादर-मदर तो नहीं थे, वो तो पिता-माता थे। तो शुरुआत से सनातन धर्म में सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई, ऑलरेडी इंक्लूड की गई। हर चीज़ को आप एक सिर्फ़ ढकोसला या कुछ उस टाइप की चीज़ें नहीं मान सकते। अब उसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ बाकी विचारकों के लिए भी। जैसे बचपन में यूपी साइड में आपने भी सुना होगा, बच्चों को छोटे बच्चों को बाहर ना जाएँ तो उनको एक कहानी सुना देते हैं कि बाहर जाओगे तो बाबा आ जाएगा, तुम्हें उठा ले जाएगा कोई झोली बाबा आ जाएगा। तो उनके मन में एक भ्रम रहता है हमेशा कि मैं घर से बाहर अकेला निकलूँगा तो कोई बाबा मुझे उठा ले जाएगा, जो बड़ी झोली लेके आएगा मुझे उठा लेगा। अब माँ और बाप उसमें क्या करना चाहते हैं कि अब वो ये झूठी कहानी उसको डरा रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं कि छोटा बच्चा अकेले बाहर ना चला जाए। 3-4 साल का बच्चा है, अकेले बाहर ना चला जाए, क्योंकि किडनैपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, भटक भी सकता है, रास्ता ही भटक सकता है। तो उसे बाहर जाने से रोकने के लिए उसके मन के अंदर एक भ्रम डालते हैं, एक भय डालते हैं कि जिससे कि वो सही रास्ते पे चले। ऐसे कहेंगे बाहर ना जाओ, तो वो ज़रूर जाएगा। आप रोक ही नहीं सकते उसको और ये समझाना भी आवश्यक है कि बाहर मत जाना है, ठीक? तो एक हमारे धर्म ने इस टाइप की चीज़ें हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसी चीज़ें। तो हमने बनाई कि बाहर जाओगे तो झोली बाबा आ जाएगा। अब कोई विचारक आ जाए और बच्चे से कहे कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई झोली बाबा नहीं आता, जाओ तुम बाहर जाओ। ये गलत तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे माइंड में डाल रहे हैं। अब वो बच्चा बाहर चला गया, किडनैप हो गया या रास्ता भटक गया 3 साल का बच्चा, रोता फिरेगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी कथाएँ ये सिम्बॉलिक इनके थ्रू समाज में को एक नई दिशा दी दिखाई गई। कैसे समाज मोरालिटी को यूज़ कर सकता है। बिकॉज़ बेसिक नेचर जो हमारा है, किसी का भी, हमारा, आपका, किसी का भी, वो मोरल नहीं है। हम तो अपने मन का जो होता है वो करना चाहते हैं क्योंकि मन तो भटकता रहता है। तो मन को भटकाव से बचाने के लिए और मन किसी का भी भटक सकता है, कभी भी, हमारा भी, आपका भी, किसी भी व्यक्ति का मन भटक सकता है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस। हुँ, जैसे इस एक्सटर्नल कंडीशन जैसे माहौल में हम रहेंगे, माहौल चेंज होगा, किसी होटल्स में जाएँगे, कहीं और जाएँगे, पब में गए, कहीं और गए, चेंज हो जाएगा। हम मंदिर जाएँगे तो चेंज हो जाएगा। तो एक्सटर्नलिटीज़ पर बेस्ड करता है, आपका कैसी आपकी नर्चरिंग हुई वो माँ-बाप ने आपको क्या मोरल्स दिए, उस पे डिपेंड करता है। फिर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हम चेंज हो जाते हैं। तो लगातार मोरल इश्यूज़ आपको अंदर संस्कार वो अच्छे डाले जाएँ, इसलिए माँ-बाप, सनातन धर्म इस टाइप की चीज़ें शुरुआत से करता आ रहा है। तो इसे सिर्फ़ कहानियाँ ना समझें। ये इस तरीके से रखी गई, दोनों मैंने इनडायरेक्टली हिंट दे दी आपको कि जंजी के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप मदर्स डे सेलिब्रेट करें, फादर्स डे सेलिब्रेट करें, तो इसी तरीके से सनातन धर्म ने सिर्फ़ माता-पिता ही नहीं, उसके पूर्व आपके बाबा-दादी, नाना-नानी जितने भी उसके 3-4 पीढ़ियाँ, पुरानी सारी पीढ़ियाँ, जैसे गया में कहते हैं वो सारा कुछ लिख के रखते हैं आपके सारे पूर्वजों का। हुँ, तो वो हिसाब लिख कर के रखते हैं, वो सारा कुछ कि कब, कौन था, कैसा था। तो इसलिए रखा गया साद्रपच। श्राद्ध का अर्थ है सेम, वही जो हम मदर्स डे और फादर्स डे बनाकर जो फॉरेन कंट्रीज़ बना रही, कि एटलीस्ट आप अपने जन्म देने वाले माँ-बाप को याद करें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कि एटलीस्ट आप अपने जन्म देने वाले माता-पिता, अगर वो जीवित हैं, तो वो श्राद्ध में नहीं आएँगे, परंतु आपकी दादी, वो और उनके पूर्वज, उन सारे पूर्वजों को आप याद करें, उनके प्रति श्रद्धा ज़ाहिर करें। उनके जीते भी और उनकी मृत्यु के उपरांत भी, कि उनकी वजह से जो भी आपने प्रॉपर्टी ली, उनकी
उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए मेहनत की होगी, आपके माँ बाप के लिए की, आपके माँ बाप ने आपके लिए की, तो वो जो ऋण है उसके लिए एटलीस्ट हम एक फेद रख सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं। तो श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। तो ये श्राद्ध का प्रोसेस इस तरीके से रखा गया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फादर्स डे एंड मदर्स डे। आई शुड से कि मच मोर इम्पोर्टेंट देन दैट फादर्स डे मदर्स डे, क्योंकि इसमें सारे पितरों का, और ये आगे तक आपको एक ऐसे कल्टीवेट कर रहा है आपके भीतर ये फीलिंग कि आप सभी जीवों के प्रति दया करें, वो भी सब इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो बेसिकली हमें सेलिब्रेट करते हैं साल में, जैसे मदर्स डे फादर्स डे आता है, कुछ दिन चूज कर लिया हमने, वैसे ही यहाँ पर भाद्रपद में हम ये यूज करते हैं, ये जो बारिश का मौसम है इसमें हम यूज करते हैं पूर्णिमा से लेके अमावस्या के बीच का। तो इस बार जैसे सन 2025 में भाद्रपद ये जो हमारा हिंदी का सनातन धर्म का महीना प्रारंभ होगा, इसमें 7 सितंबर से 21 सितंबर तक ये 15 दिन का समय है, पूर्णिमा से अमावस्या तक, जो सर्वपित्र अमावस्या है, लास्ट डे की है, जिस डे पर भी हम श्राद्ध कर सकते हैं। मेन अगर डेट आपको नहीं पता, जैसे कहते हैं कि किसी की पूर्वज की डेट पता है तो उसी डेट पे करिए, डेट नहीं पता है तो आप लास्ट डे कर लीजिए, लास्ट जो अमावस्या आ रही दैट इज कॉल्ड सर्वपित्र अमावस्या। तो आप 21 तारीख को जो लास्ट अमावस्या है सितंबर की, उस दिन आप तर्पण कर सकते हैं। तो ये टोटल श्राद्ध का एक सिस्टम बनाया गया कि इस तरीके से श्राद्ध किया जाएगा, जस्ट फॉर द फेथ, और एक ऐसा मोरल आपके भीतर डालने के लिए, सभी के लिए, जनजीज के लिए और सभी के लिए, कि हम सब लोग मोटिवेटेड रहें और अपने फोर फादर्स को याद कर सकें। दिस इज सर, पितृपक्ष का आधार क्या है और इसका शास्त्रीय और पौराणिक जी क्या कथा तो जैसे मैंने आपको अभी कही, एक बहुत मुझे ओपनली उस विषय पे नहीं बोलूंगा, पर जैसे भी आपको जोली बाबा की कहानी सुनाई, इस टाइप की छोटी छोटी हमने कहानियां लिख रखी कि आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसको बहुत लाइटली हम नहीं ले सकते। वो हम जैसे मैंने आपको कहा, उस बच्चे के मन से अगर वो आप डर निकाल सकते हैं तो आप बच्चा खो सकते हैं, बच्चा भटक सकता है। तो दीज स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पौराणिक स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सिर्फ नियम लिखे जाएं तो इट इज टू बोरिंग। तो इसलिए बहुत प्लान करके मैंने एक बार और कहा था कि सनातन धर्म में पहले एक स्टोरी लिखी गई, उस स्टोरी के थ्रू आपको एक मैसेज दिया गया। उस अब स्टोरी पे कोई पकड़ के बैठ जाए कि भैया कौवा उड़ रहा था, आदमी तो कौवा तो उड़ सकता है लेकिन एक आदमी भी उड़ रहा था, आदमी कैसे उड़ रहा था? तो वो सिर्फ सिंबॉलिक स्टोरीज है। आप मोरल देखिए कि उसमें आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, तो पुराण कहना क्या चाह रहे हैं वो महत्वपूर्ण। लेकिन लोग तो वही पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ विचारक वही पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये सब चीजें नहीं होती। जैसे आप सुन रहे होंगे कि वो आपका पृथ्वी जो है वो नाक के नीचे जो उसको रखना चाहिए था वो नहीं है, जैसे पुराणों में लिखा हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर सिंबॉलिक, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, इतना वैसा नहीं। तो जो कहानी हमारी है, कहानी इस टाइप में रखती है कि महाभारत के एक पर्व से उठाई गई कहानी है कर्ण की। तो कर्ण का आपको पता होगा कि कर्ण बहुत दानवीर थे और हमेशा क्या दान करते थे, मोस्टली सोना। जो उनकी मेन कहानी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि उसे मारना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कवच कुंडल थे, जो जिसकी वजह से अर्जुन उन्हें मार नहीं सकते थे, तो वह उनसे वो मांगने गए। तो जब मांगा उन्होंने, एक ब्राह्मण का रूप मंगा के मांगा, तो उन्होंने दे दिया कवच और कुंडल दोनों। तो जो भी स्वर्ण की चीजें थी वो लगभग ऐसा कहा जाता है वो सब कुछ दान कर देते थे। तो मृत्यु के उपरांत जैसा उनकी मृत्यु हुई, वो जब स्वर्ग गए तो वहां पर उन्हें खाने के लिए, जब सिंबॉलिक स्टोरी, लोग कहेंगे कि आत्मा को खाने के लिए क्या जरूरत थी, स्वर्ग में खाना मिल रहा था, बट मिल रहा था। एक स्टोरी है कि उन्हें सिर्फ सोना मिल रहा था क्योंकि वो सोना देते थे, सभी कुछ दान सोना करते थे। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि सोना कैसे खाए। ठीक सिंबॉलिक स्टोरी कि आत्मा को उनकी सिर्फ सोना मिल रहा था वहां स्वर्ग में। तो उनकी आत्मा, कर्ण की आत्मा, इंद्र के पास गई, देवेंद्र से पूछा कि ऐसा क्यों है, सबको खाना मिल रहा है, मुझे सिर्फ सोना मिल रहा है। तो इंद्र ने उन्हें बताया कि आप हमेशा पूरे जीवन आप बहुत दानवीर रहे, परंतु आपने सिर्फ सोना दान किया, इस वजह से आपको सिर्फ सोना खाने को मिल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक स्पेशल केस हो तो हम आपको 15 दिन परमिट करते हैं। तो 15 दिन उन्होंने परमिट किया कि आप वापस जाइए, अपने पितरों को कुछ वो करिए जाकर दान पुण्य। तो उन्होंने कहा मैं पितृ को नहीं जानता कि मेरे पितृ कौन है, पूर्वजों को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो लास्ट वाली जो अमावस्या मैंने बताई, सर्वपित्र अमावस्या, उस दिन आप कर दीजिए। तो 15 दिन के लिए कर्ण की आत्मा को वापस भेजा गया कि आप दान पुण्य करिए जिससे आपको खाना खाने को मिले। तो वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है श्राद्ध की, श्रद्धा की, फेथ की। तो ये एक पौराणिक कथा ऐसी महाभारत के पर्व से उठाई गई दानवीर कर्ण की, जहां से श्राद्ध की स्टार्टिंग बताई जाती है। और भी एक दो स्टोरीज हैं बट मेन स्टोरी जो है वो यह है। तो मोरल यही है कि आपको लगातार दान पुण्य करने रहना चाहिए, जानवरों को भी और अपने माता पिता को तो मेनली,
वस्तु कुटुंबकम की जो भावना है हमारी है, उसी को परिपूर्ण करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वही लगातार हर तरीके से सनातन धर्म उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये स्टोरी थी इसकी। पितृपक्ष का श्राद्ध और पूर्वजों के सम्मान से क्या संबंध है? डायरेक्टली संबंध है, वही मैंने जैसे कहा, श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा। फिर कि आप कैसे अपने पूर्वजों को अधिक, मेन चीज तो पूर्वजों के पहले मैं क्या कहना चाहूंगा, पहले मोरल ये है कि जो माता पिता आपके या दादा दादी जीवित हैं, उनको पहले आप सम्मान दें, उनके लिए कुछ करें, क्योंकि धीरे धीरे हमारे माता पिता बूढ़े होते जाते हैं। और जो आप देख रहे होंगे बहुत सारी जगहों पर आपने देखा, अभी न्यूज जैसी आ रही है कि लड़के यूएसए में सेटल्ड हैं, यहाँ माता पिता अकेले पड़े हैं, किसी की डेथ हो गई किसी फ्लैट में, या बूढ़े होते जा रहे हैं और उनको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट वो जब छोटे बच्चे थे तब उन्होंने उनको हैंडल किया, उतनी समस्याएं थी। तो वो बच्चे भूल ना जाएं, वो जो सोसाइटी में बढ़ता जाए बेसिकली। तो फॉरेन ने क्या करना स्टार्ट किया, मदर्स डे फादर्स डे इंक्लूड किया। हमारे यहाँ ऑलरेडी ये सिस्टम है, हमारे यहाँ कुछ नया नहीं है, तो फॉरेन कल्चर से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वी हैव श्राद्ध। तो वी कैन यूज इट इन प्लेस ऑफ व्हाट, फादर्स डे मदर्स डे। हम नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे मदर्स डे, जो हमें सेलिब्रेट क्या करना चाहिए था, श्राद्ध। तो श्राद्ध भी एक सेलिब्रेशन है पूरा, कि किस तरीके से जो जीवित है एटलीस्ट उनको तो आप सम्मान दें, उनको प्यार दें जैसे उन्होंने आपको दिया, और जो जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है उनके लिए भी आप सम्मान रखें। तो उनके सम्मान में कुछ आप अर्पित करें, उनकी फोटो लगा के पूजन अर्चन करें, जो हम नॉर्मल प्रोसीजर है। प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है। तो ये पितृदोष कैसे लगता है? अब इसी में एक चीज बनाई गई, पितृदोष ऐसे ही लगता है। पितृदोष का हल्का सा हिंट दूंगा, नहीं लोग कहेंगे व्हाट इज पितृदोष। तो पितृदोष ऐसे ही लगता है कि भाई उस बच्चे को, जो मैंने बच्चे की स्टोरी लेते हैं, जिस बच्चे को कहा गया था कि झोली बाबा तुम्हें पकड़ ले जाएगा, तो अगर बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता, बाहर निकलेगा तो उसे झोली बाबा पकड़ ले जाएगा। तो पितृदोष भी ऐसा है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, आप अपने दादा दादी का, अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं करते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, तो पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आप बहुत कष्ट होंगे, आपके घर में लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी, मानसिक द्वेष रहेंगे परिवार में, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, बहुत सारी, धनदानी नहीं आएगा, कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, घर में बहुत सारी समस्याएं रहेंगी पितृदोष की वजह से। तो ये समस्याएं आती, इसलिए अगर आपको इन समस्याओं से बचना है तो आपको क्या करना होगा, अपने माता पिता का सम्मान करना होगा, अपने पूर्वजों का सम्मान करना होगा, उनकी मृत्यु के बाद भी और जब तक वो जीवित है तब तक। तो ये कहा गया है, अगर आपको पितृदोष से बचना है तो आपको ये सारी चीजें करनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण। मैं इस चीज को आपको क्लियरली बताता हूँ, पितृदोष से अगर बचना है तो जो जीवित लोग हैं, सबसे पहले जो भी जीवित बचे हैं, माता पिता या आपके दादा दादी, जो भी लोग बचे हुए, उनका पहले सम्मान करें, उनको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएं, उन्हें खाने पीने की सही सुविधाएं। मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनको बाद में सम्मान दें, पहले आप उनको करें, पितृदोष से बचना है। ये बहुत क्लियर कट मैसेज, और यही मैसेज है शास्त्र। ये फिर हमारे पेरेंट्स से बच्चों पे कैसे ट्रांसफर हो जाता है? पितृदोष उन्हीं पे रहेगा जो वो नहीं कर रहे होंगे, ट्रांसफर नहीं होगा। लोग कहते हैं बहुत छोटे से बच्चे पे पितृदोष है, ऐसे कैसे? वो इसलिए पितृदोष आएगा क्योंकि माता पिता को, देखिए एक बच्चा तो छोटा बच्चा 1 साल का, वो उसने तो कोई पाप किए नहीं। पाप का अर्थ यही है कि आपने अपने माता पिता को सम्मान नहीं दिया, जीवों को सम्मान नहीं दिया, जो हमारी संस्कृति है उसको आपने फॉलो नहीं किया, जो करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमें करना चाहिए। आप दूसरे का छीन के खा रहे हैं, माता पिता को भी प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपका बच्चा सुखी नहीं रहेगा। 1 साल का बच्चा सुखी नहीं, तो उससे कष्ट किसे हो रहा है, माता पिता को हो रहा है। बच्चे को कष्ट जरूर हो रहा है, लेकिन उसको कष्ट किसको हुआ, मेनली कष्ट माता पिता को हो रहा है। तो वो माता पिता के दृष्टि से, बच्चे की दृष्टि से, बच्चे ने कोई पाप नहीं की। मोस्टली तो संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आती है, ऐसा भी कहते हैं, परंतु ऑल दीज थिंग्स आर मोस्टली सिंबॉलिक एंड वी मस्ट लर्न कि हाँ, हमें अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। ये जो हमारे 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के, इसमें कोई भी नया काम, शुभ कार्य, नए कपड़े खरीदना, ये सारी चीजें वर्जित होती हैं, इतना अशुभ क्यों माना जाता है? अशुभ ना कहें, अब इसमें ये पूरा एक टाइम दिया जाता है कि आप मोस्टली कंसंट्रेट करें इसी चीज पर कि किस तरीके से आप पूर्वजों के लिए पूरे दिन, एक शेड्यूल है कि आपको ऐसे करना होगा, आपको कुछ पिंड बनाना होगा, चावल का से पिंड बना दिया कुछ तरीके से, एक सिंबॉलिकली पिंड बना दिया खाने को उन्हें देने के लिए। तो वो डायरेक्टली तो खाएंगे नहीं। अगर माता पिता अवेलेबल है, मैं कह रहा हूँ, तो माता पिता की सेवा सबसे पहले प्रारंभ करें, ठीक। जो अवेलेबल खिला दें और उनकी सेवा कराएं। जो नहीं अवेलेबल है, जिनकी मृत्यु हो चुकी पूर्वजों के लिए, उनके लिए दान पुण्य नहा धो के सुबह आपको वो तर्पण करना होता है, तिल चावल का पिंड बना कर, ये सब कुछ। तो इसे मोस्टली कहा जाता है, अब यहाँ पर भी कहानियां रखी गई हैं, जिससे 2-3 लोग खाने के लिए रखा गया, मेनली कौवा। ये भी एक स्टोरी है कि कौवे से स्टार्ट होते हैं कि कौवा आपका वो खा लेता है।
कौवे की कहानी भी आपको बता देता हूँ, एक दूसरी स्टोरी भी शादी से रिलेटेड है। कौवे की कहानी ऐसी आती है कि आपने सुना होगा, जयंत का नाम सुना होगा। जयंत इंद्र का बेटा था। तो वो एक बार कौवा बनकर आया, रामायण की कथा है। तो वो कौवा बन के आया और माँ सीता को परेशान करने लगा, उनके पैरों पे काट रहा था, जिससे उन्हें खून बहने लगा। तो माँ सीता ने भगवान श्री राम को बुलाया और कहा, देखो ये कौवा मुझे काटे ले रहा है, परेशान कर रहा है, खून निकल आ रहा है। तो भगवान श्री राम ने एक मंत्र प्रेरित तीर मारा, तो जयंत भागा, वो कौवे के रूप में था, वो भागा, भगता रहा, बट तीर तो मंत्र प्रेरित था, वो उसका पीछा करता रहा तीर। तो फाइनली आकर के वो उसकी आंख में लगा और वो एक आंख उसकी चली गई। तो कौवा आके भगवान श्री राम के पास, फिर आगे की कहानी कि वो बहुत रोया आकर के, तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें इस तरीके से पूजा जाएगा। तो ये एक कहानी आती है जिससे माना जाता है कि कौवा आकर के आपके पिंड को खाएगा और वो पूर्वजों तक पहुंचाएगा। इट इज अ सिंबॉलिक स्टोरी। कौवा, कुत्ता, इन लोगों को रखा गया कि कुत्ता को माना जाता है कि यमराज का वो भी एक साथ चलने वाला है। मेन तो भैंसा हो जाता है, और वो भी स्वान भी एक यमराज की निशानी होती। तो ये 2-3 जानवर कि ये खा सकते हैं। तो मोस्टली अब देखिए इसमें आप क्या होगा, कुत्तों को लेकर के सबसे ज्यादा, अब आप इसमें थोड़ा सिंबॉलिक चीजों को मैं बताता हूँ। कुत्ते के देखिए सबसे ज्यादा जो जानवर फैले होंगे सोसाइटी में वो कौन से होंगे? गाय को लोग पाल लेते हैं। जो बाहर जो सबसे स्ट्रे काऊ है उसके लिए भी हम लोग अरेंजमेंट रखते हैं कि हाँ गौ माता को हमें ऐसे रखना है। दूसरा स्ट्रे सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? डॉग्स। डॉग्स। और वो खतरनाक भी। अगर स्ट्रे डॉग्स को हम नहीं रखेंगे, दिल्ली में भी आप देख ही नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे किसी स्ट्रे डॉग को खिलाने में जिसका दिमाग खराब है, उसको खिलाने में ना निकल जाए। बट स्ट्रे डॉग्स की समस्याओं के लिए देखिए कि उन्हें खाने पीना दें, उन्हें पाल लें। अगर सब लोग उनको पेट बना लें, इतनी डॉग बाइट्स हो रही जो अभी आपका लेटेस्ट एपिसोड चल रहा है, आप देख रहे होंगे। एक तरफ एनिमल लवर्स हैं जो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, दूसरी तरफ वो जैसे कुछ बच्चों को छोटे बच्चों को खा गए कुत्ते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। इतना अभी संघर्ष चल रहा है, आप देख रहे होंगे पेट्स को लेकर के। तो ये देखिए पहले से इंक्लूडेड है कि वहां आप कुत्ते को, इस टाइप की स्ट्रे डॉग्स को आप खिलाएं, कौवों को खिलाएं, जिनको कोई नहीं खिलाता उनको आप पानी दे। गौरैया को सभी पानी दे रहे हैं, तोता लोग पाल रहे हैं, कौवे को कोई नहीं दे रहा। तो इट इज, मैंने जो आपको कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो हम चारों तरफ सबका, पक्षियों का भी भला देख रहे हैं। तो वो एक सिंबॉलिक चीजें हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। अब उसकी कहानी पकड़ के बैठ जाएगी, कौवा कैसे यहाँ से आपका खा करके आपके पूर्वज को, आपके दादा दादी को देने जा रहा है, कौवा उड़ के कैसे जा रहा होगा। तो ऑल दोज आर मिथ्स। आप स्टोरी को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट रियलिटी इज कि उसमें मॉरल छिपा हुआ है, एक मैसेज छिपा हुआ है, एंड मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या पितृपक्ष के लिए गया, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे स्थलों पे जाना जरूरी है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर से मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप, श्रद्धा है, अब श्रद्धा के लिए क्यों आवश्यक है कि अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा साबित करने के लिए आपको गया जाना हो, प्रयागराज जाना हो। हाँ, जल मिल रहा तो बेहतर है, गंगा जल मिल रहा है। जिंदगी जो हम नहीं ट्रू, कर पाए और ट्रू। एक बस दिखावे के लिए हम इतनी दूर जा रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा ना करें। हाँ, संभावना है अगर, तो पहले जैसे माना जहाँ पर शुद्ध जल अवेलेबल है, गया हो, प्रयागराज हो, क्योंकि मोस्टली गया में ही होता है। बट जहां जहां पर भी आपका ये संगम लग रहा है, वो स्थान में कह रहा हूँ, चाहे नासिक का कह लीजिए, कहीं हरिद्वार कह लीजिए, क्योंकि हम हड्डियां पे विसर्जन वहीं पे करते हैं। तो क्योंकि नदी है, गंगा ही है जहाँ पर मानते हैं कि शुद्ध हो जाता है। गंगा ही एक ऐसी नदी है जो आप, जैसे आपने सहस्त्रधारा का नाम सुना होगा, देहरादून में जो है, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें सल्फर कंटेंट है कि वो आपको क्लीन कर सकती है। तो गंगा एक ऐसी नदी है जो सबसे क्लीन है, और उसका फ्लो है। मेन नदी का यही, नदी और तालाब में ही डिफरेंस है। तालाब और फिर नाला पे आती है, नाला में भी पानी है, तो नाला क्यों नहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली वो गंदा पानी उसमें जा रहा है और चोक्ड है। कहीं भी पानी को आप चोक कर दें, उसको फ्लो ना हो उसमें, तो पानी गंदा होता जाएगा। बट गंगा कंटिन्यूअस फ्लो कर रही, मोस्टली नदियां। और गंगा जो सल्फर कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा, जो उसका कंटेंट्स हैं मिनरल्स के, वो सब कुछ बहुत ज्यादा है, जिस वजह से गंगा को बहुत प्योरेस्ट मानते हैं, उसको मां मानते हैं। तो ये तो हमारे कल्चर में ही, हम पेड़ को भी मानते हैं, जैसे हम वट वृक्ष को मान रहे हैं, पीपल को मान रहे हैं, तर्पण भी वहां कर रहे हैं। गंगा नदी के पास हो तो इसीलिए कहा गया गंगा नदी के पास हो तो बेहतर है, इसीलिए हम गया आदि को बेहतर प्लेस मानते हैं। बट अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो डिलिबरेटली आपको इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो उसके नाम में छिपा हुआ है वह है श्राद्ध, अर्थात श्रद्धा। श्रद्धा आपको, अगर दिल में श्रद्धा है तो आप घर से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं दूर तीर्थ व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे वो अपने माता पिता या पूर्वजों के प्रति, या किसी भी इंसान के प्रति, तो वो आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे बचपन से हम देखते आ रहे हैं अपने घर के बड़ों को जी,
श्राद्ध करते हुए घर पे ही, जी तो क्या ये घर पे भी पॉसिबल है? जी, मोस्टली लोग घर पे ही करते हैं। सारे लोग तो इतने लोग जा नहीं सकते, फिर इतने लोगों को गया ले जाना, फिर वहां पर क्या सोच आएगा, इतना पूरा अगर इंडिया वहां पहुंच गया तो कितना क्या होगा, आप सोचिए। तो इसलिए मोस्टली लोग घर पे ही करते हैं, क्योंकि आप 15 दिन के लिए तो आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकते, अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते। तो आपने सुबह तर्पण कर दिया, दान पुण्य कर दिया, लास्ट डे खिला दिया ब्राह्मणों को, या किसी को भी, जीवों को खिला दिया, कोई स्पेशल कास्ट बेसिस नहीं है। बट मेन चीज थी कि ब्राह्मणों को भी इसीलिए कहते थे क्योंकि ब्राह्मण आपके क्या करते थे, भिक्षा मांग के जीवित रहते थे। इसलिए उनको, जो भी लोगों के पास खाना नहीं अवेलेबल है, आप उनको खाना खिला पा रहे हैं तो वो बेहतर है, क्योंकि उनको आप दे रहे हैं। जैसे मैंने भी जानवरों का भी नाम लिया, तो इस तरीके से उसको प्लान करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बस। पितृपक्ष के जो अनुष्ठान है जी, उनको लेकर लोगों में कौन कौन सी गलतफहमियां हैं? जैसे गलतफहमियां लोग यही है बहुत बस। कुछ बोलते हैं तो जी, गलतफहमियां बस यही है। देखिए, बार बार मैं इस चीज को रिट्रेट कर रहा हूँ कि वह आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी खिला सकते हैं। दो भाइयों की कहानी, एक जैसे कर्ण की कहानी है, वैसे दो भाइयों की भी कहानी, भाग्य या समथिंग, ऐसे दो भाई थे जिनकी भी कहानी आती कि एक भाई बहुत संपन्न था और एक भाई बहुत गरीब था। तो पितृ दोनों के घर में आते हैं। तो एक भाई जो बहुत गरीब था, उसके घर में देखते हैं उसके बच्चों ने अंगारे जला के रखे हुए थे, कुछ खाना बनाने ही जा रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ खाना नहीं था। फिर अमीर के घर जाते हैं तो उसके देखते हैं कि वो लोग तो बहुत बढ़िया व्यंजन खा रहे हैं, लेकिन पितरों के लिए कुछ नहीं रख रहे हैं, और वो बेचारे, उनके पास कुछ खाने को नहीं। तो वो जो जिनकी उनसे खुश रहते हैं, जिनके पास खाने को नहीं, वो भी नहीं दे पाते उन्हें, परंतु जो जिनके पास है वो उन्होंने दिया, उनको उन पर पितृ दोष लगाते हैं। तो सिंबॉलिकली उस स्टोरी में भी यही है कि श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण। आप द जो मेथड है आप करने जा रहे हैं, आप चावल का पिंड बना रहे हैं, तिल डाल रहे हैं, बहुत अच्छी खीर बना दे रहे हैं, क्या तर्पण कर रहे हैं, किस प्रकार का खाना रख रहे हैं, 56 भोग बना रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि आप दिल से, आपके पास अवेलेबल क्या था। आपको कर्ज लेकर के क्लियरली लिखा हुआ है, आपको ऋण लेकर के आपको ये नहीं करना है, जो आपके पास अवेलेबल है। भगवान भी ये कहते हैं, जैसे कहते हैं आप ना कि भगवान भाव के भूखे हैं। लाकि सुदामा वाला केस आप देख लीजिए, सुदामा क्या लाए थे भगवान के लिए, और वो खाकर भगवान ने क्या दिया, सब कुछ। क्योंकि सुदामा, जो सब कुछ अवेलेबल था सुदामा के पास, सुदामा ने वो दिया, तो भगवान के पास जो भी अवेलेबल था वो तीनों लोग चावल खा करके वो उन्होंने दे दिया। तो पितरों के लिए, देवताओं के लिए, भगवान के लिए, वो सारी जगह पर सेम कंडीशन है। तो आप मेथड पर परेशान ना हो, श्रद्धा पर विश्वास रखें कि श्रद्धा हमारी कितनी अटूट है। पितृपक्ष का पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत से क्या संबंध है? पुनर्जन्म पर ही बात कर लेते हैं। पुनर्जन्म से बहुत ज्यादा संबंध है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म है या नहीं। मैं अभी उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि है या नहीं, परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको अभी एक, आपने सुना ही होगा, आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के ही सदियों से लूटा है सनातन धर्म ने और लोगों ने, कि एक चिड़िया बैठी है अंदर। आपने सुना होगा डाला कि एक अंदर चिड़िया बैठी है, और चिड़िया उड़ गई और कहाँ गई, फिर से आ जाएगी वो चिड़िया, और इसी चिड़िया के बेसिस पे लोग खा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहता, ठीक है वो अपनी दृष्टि से सही कह रहे हैं, परंतु उसमें हमें बहुत व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है। मैं बार बार उसी चीज को कह रहा हूँ कि हम बार बार वही चीज कह रहे हैं कि वो झोली बाबा गलत है, नहीं है झोली बाबा, नहीं झोली बाबा एग्जिस्ट करता है। बच्चे के दिमाग से आप निकाल दो कि झोली बाबा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बाबा नहीं, जाओ बाहर सड़क पे घूमो जाके। तो 3 साल का बच्चा घूम रहा है जाकर के, फिर उसमें क्या दिक्कत है? वो किडनैप हो जा रहा है, भटक रहा है, रास्ता भटक रहा है, रो रहा है, फिर बच्चा ही रो रहा है। तो ठीक है, वो जो भी कहानी हो, तो स्टोरीज आर देयर, डेफिनेटली नो डाउट स्टोरीज आर देयर, बट स्टोरी किसी, आप क्या दो कि जितनी कहानियां लिखी गई वो सब फालतू की है। मूवीज हम देखते हैं मोटिवेशन की, अब भगत सिंह पे मूवीज बना रहे हैं, आजादी पे भी बना रहे हैं, बट है तो वो मूवीज। अब वो जो कहानी थी, उसकी कहानी, एक्चुअल जो कहानी हुई उसी पे, जैसे आज की डेट में हम मोटिवेट हो। 15 अगस्त को देखिए, जब आप एक बढ़िया गाना बजता है, भगत सिंह का गाना बजता है, तो हमें देशभक्ति आती है, तो ये चीजें मोटिवेट करती है। अब हम कहते हैं उस गाने से कुछ नहीं होने वाला है, भगत सिंह तो नहीं गा रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद तो नहीं गा रहे हैं, गांधी जी तो नहीं गा रहे हैं, बट ये चीजें गा तो लता मंगेशकर रही है, जो उसमें नहीं थी आजादी की लड़ाई में। परंतु जैसे लता मंगेशकर की आप आवाज सुनेंगे 15 अगस्त, एक दिल में जोश आता है। तो डेफिनेटली ये चीजें मोटिवेट करती हैं। तो आप बहुत व्यापक स्तर पर देखिए, पर्सपेक्टिव बहुत बड़े लेवल पर देखिए। तो पुनर्जन्म एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही ना रहे तो बहुत ज्यादा केओस फैल जाए, क्योंकि यही लाइफ है, जी करके आप कुछ भी, किसी को भी मारो पीटो, कुछ भी कर लो, जितना लूटना है लूट लो। तो ये कॉन्सेप्ट आता है श्राद्ध में कि पुनर्जन्म में आप जो दान करेंगे, जैसे कर्ण वाली कहानी आपको मैंने बताई
कि कर्ण ने सिर्फ सोना दान किया था तो कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला। तो अगर आप पूरे जीवन में आपने कुछ नहीं दान करा, तो जब आप मृत्यु के उपरांत ऊपर जाएंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है कि ऊपर अच्छे पकवान खाने हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर जो जीव अवेलेबल है, आपके माता पिता, जो भी पूर्वज अवेलेबल है, उनको खिलाइए अच्छे से। और जो आपके पितृ जिनकी डेथ भी हो चुकी है, उनके लिए भी तर्पण करें, भोग लगाएं, उनके लिए भी, उनका भी सम्मान करें। तभी आज जाकर के आपकी आत्मा जब आप ऊपर जाएंगे या अगले जन्म में जाएंगे, तभी आप खा पाएंगे। तो आपको खाना अगर चाहिए, ये कर्म सिद्धांत यही हो जाता है कि आपको खाना तभी मिलेगा जब आप किसी को खिलाएंगे। तो कर्म सिद्धांत इसलिए बनाया गया कि आप किस तरीके से, आपका पुनर्जन्म होगा तो आप नए जन्म में खा रहे होगे, जो आपका बेटे आपके पोते खिला रहे होंगे। और अगर आप ऊपर रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, तो भी आपको वही खाना मिलेगा जो नीचे से आपने खिलाया होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप खिलाते रहेंगे, तभी आप खा पाएंगे। तो ये सिद्धांत है इसका पूरा। तो ये पूर्वजों को याद करने से, स्मरण करने से आध्यात्मिक रूप से क्या लाभ होता है हमें? आध्यात्मिक रूप से भी लाभ होना है, क्योंकि आप अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का ध्यान कर रहे हैं। वो जिनकी डेथ हो गई, जो जीवित है उनका भी अगर आप कर रहे हैं, तो नो डाउट आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होनी है। अध्यात्म का अर्थ ही है कि आपकी आत्मा उत्तरोत्तर वृद्धि करे, आप अपने भीतर पहुंच सके, अपने आप को जान सके, वो अध्यात्म है। धर्म तो पूरा व्यवस्था है पूरी, कैसे समाज चलेगा, मॉरल क्या है, परंतु अध्यात्म है अपने भीतर पहुंचने की कला, कि कैसे खुद को जान सके। तो जैसे जैसे आप पूर्वजों की, डिफरेंट, नो डाउट आप इसमें पूजा कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं अपने पूर्वजों को, तो आप अपने भीतर जा रहे हैं, आप आत्मा के विषय में सोच रहे हैं, तो आत्मचिंतन हो रहा है, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो ये नो डाउट आपका अध्यात्म की ओर आपको कदम आगे बढ़ता है, और आप आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी प्रारंभ हो जाती है। तो हर प्रकार से श्राद्ध आपको डेवलप करने के लिए है, इनर डेवलपमेंट, आउटर डेवलपमेंट, हर तरीके के डेवलपमेंट करने के लिए। ये कोई ढकोसला या वो नहीं है। और चाहे वो जंजी हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, 90s बार्न हो, 2000 बार्न हो, व्हाटएवर, दे हैव टू फॉलो दिस। तो ये तो हमने समझा पितृपक्ष क्या है, जी हमें क्यों इसको सेलिब्रेट करना जी चाहिए, और कैसे हमें अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। जी एक चीज जो हमने अभी बीच में डिस्कस की थी कि ये हमारे पेरेंट्स से जो बच्चों में शिफ्ट हो रहा है, जी तो अभी तो हमारे पेरेंट्स हैं जिनके हैं, जी और पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए ऑलरेडी पितृपक्ष मना रहे हैं, तो वो तो बच्चों के लिए नहीं होता है फिर। तो उनका पितृपक्ष हटाने के लिए, जिससे उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? और जैसे आजकल के पंडित हो गए या जो भी हैं, वो बताते हैं कि आप नासिक के मंदिर चले जाइए, महादेव जी के मंदिर, और उज्जैन चले जाइए, पूजा करवा लीजिए, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये सब क्या सही है, या ये भी ढकोसले हैं? नहीं, देखिए, मैं मोस्टली आप शास्त्रों में जाएंगी तो पूजा पद्धति आपको तभी करनी है, डेफिनेटली, नो डाउट, पूजा पद्धति को रखा गया है। परंतु मैं, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से आप पूछने का इसमें करेंगे, तो पूजा पद्धति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो रिचुअल्स हैं जिनमें आप किसी का सम्मान कर रही हैं, किसी को आप खाना खिला दे रही हैं। सिर्फ आप पूजा करके, आप दूध बहा दिया आपने कहीं, कुछ खाना हवा में फेंक दिया, उससे बेटर है आप गाय के लिए कुछ कर सकें। जो भी पहले तो मनुष्य के लिए, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, कैटेगरी आपको देखनी पड़ेगी। कोई गरीब 10 लोग भूखे पड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, आप उनको 10 बच्चों को खाना खिला रहे हैं, आपकी उन्नति होगी। बड़े लोग हैं उनको खाना खिला रहे हैं, उसके बाद जानवरों पर आएगी। सबसे पहले तो मनुष्यों को खिलाइए। जो मनुष्य, आपके सामने 2 लोग हैं, एक छोटा बच्चा है 3 साल का जिसने दूध नहीं पिया, और आपका पेट है, तो आप पहले किसे पिलाएंगे? उस छोटे बच्चे को। पेट को, ठीक है, पेट को पिला दें, पेट भी उतना इंपॉर्टेंट जीव दोनों में, परंतु आपको बच्चे को बचाना बहुत आवश्यक है। तो आप फिर बच्चे को, पहले तो बच्चे को आप पिलाएंगे। तो जो भी आपके पास आसपास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करें, वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है रिचुअल्स। और आप देखेंगे शास्त्रों को अगर बहुत ध्यान से उसको मिस इंटरप्रेट न किया गया, सारे रिचुअल्स में ऐसी ही व्यवस्थाएं किया रखी गई। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं सनातन धर्म को, तब ऐसी चीजें आती हैं कि आप वहां चले जाएं, यहाँ चले जाएं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप देखेंगे बहुत प्लान्ड वे में, एक एक चीज को बहुत प्लान्ड वे में किया गया है कि किस तरीके से सबका भला हो सके, हर एक गरीब तक कुछ खाना पहुंच सके किसी माध्यम से। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो रिचुअल्स हैं, बट रिचुअल्स आपको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। बाकी बहुत सारी बीमारी हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा आपको हिंट बस और दे देता हूं, जिसे पितृदोष आप मान सकते हैं, साइंटिफिकली पितृदोष मान सकते हैं, वो आपकी मेंटल कंडीशंस है। पितृदोष का अर्थ, जो साइंटिफिक पितृदोष है, वो है मेंटल कंडीशन। आपके माता पिता, आपके दादा दादी
जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज, कार्डियक इश्यूज, मेरा हार्ट वैसा ही होगा या वैसा पैटर्न होगा। जैसे आप देखेंगे हार्ट रिलेटेड इश्यूज है तो आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके फैमिली में पैटर्न क्या रहा है, क्या कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट रिलेटेड इश्यूज हुए हैं। अगर हुए हैं तो शायद आपको भी प्रॉब्लम है। बहुत लोग डायबिटिक रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है। इस प्रकार के दोष को साइंटिफिकली हम पित्त दोष में ले सकते हैं। जो पूर्वजों की मेंटल अवस्थाएं थी वो आपके भीतर आ रही, क्योंकि डीएनए सेम है, डीएनए सेम। तो जो जैसा उनके, जैसे हमारा शरीर उनके जैसा दिख रहा है, हमारी बॉडी, हमारा फेस, काफी कुछ हमारे पितरों पर निर्भर करता है, तो वैसे ही हमारी मेंटल कंडीशन भी, रोग बीमारियां भी पितर से आती है। इसलिए वो महत्वपूर्ण है पितृ दोष। पितृ आकर के आपको दोष नहीं देने जा रहे हैं, परंतु पितृ से दोष आपको इस प्रकार से लग सकता है। अगर साइंटिफिकली वे में आप उसका इंटरप्रिटेशन मांगे तो एक हल्की सी बस हिंट दे, ट्रांसफर होता है। जी, वो ट्रांसफर होते हैं, गुण आपके ट्रांसफर होते हैं, बीमारियां भी ट्रांसफर होती है। पता होगा, ये बिल्कुल ऑब्वियस रीजन कि आपके डीएनए मैच कर रहा है, तो जो बीमारियां, डायबिटिक हैं तो डायबिटीज आ रही है, एक मीन्स कि आप कुछ भी कर लीजिए उसका असर रहेगा, उसका असर रहेगा। अगर बीमारियां हैं तो धीरे धीरे वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, पर वो रहेगा। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, खान पान में सुधार कर सकते हैं, मेडिकल एड ले सकते हैं तो सुधर जाएगा। परंतु जिस पित्त दोष की अगर हम बात करें तो दिस इज द पित्त दोष, जिसकी वजह से मतलब आपके डीएनए में जो चीजें इंक्लूडेड है वो चीजें आपके ट्रांसफर हो रही होती है। तो उनकी कुछ अच्छाइयां मिली हैं तो कुछ जो प्रॉब्लम्स रही वो भी आपकी ट्रांसफर होती है। उसके लिए शुरुआत से प्रॉब्लम, ये आपने सुना ही होगा सारी चीजें, बच्चे के साथ भी वही होता है। स्टार्टिंग से बच्चों को हो जाता है कि भाई ये देख के रखना कि इसके माता पिता को ये समस्या थी। आइस के लिए भी आप देखिए, आइस के लिए भी होगा, माता पिता को चश्मा लगाना पड़ रहा है तो बच्चे को भी हो सकता है जल्दी आइस खराब हो जाए। कोई जरूरी नहीं, 3 में से 2 बच्चों को हो सकता है, 1 को हो सकता ना हो, बट ये पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो प्रोबेबिलिटी है इसमें केसेस, बट ये ट्रांसफर ऐसे होते हैं। इसको हम एग्जैक्ट कास्ट में अगर साइंटिफिक में आप पूछो तो ये पित्त दोष है। पित्र आ करके आपको बीमार नहीं कर रहा है।